तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भोकाल सीरीज की कॉमिक्स भोकाल नहीं हारेगा का दूसरा और अंतिम भाग। अब मैं बेफिक्र होकर जा सकता हूँ। भोकाल को अपनी तरफ बढ़ता देखते ही उसका मंतव्य समझ गया सम्राट गर्जना। वो देखिए गुरुदेव, हमारी शक्ति को नष्ट करने के लिए भोकाल इधर ही बढ़ रहा है, लेकिन वह हम तक पहुंचने के बजाय अपने मृत्यु देवता के पास पहुंचेगा, क्योंकि मेरे आदेश पर शक्ति उसके लिए मृत्यु का ऐसा प्रबंध करेगी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओह, समुद्री जीव समुद्र से निकलकर वायु में पक्षियों की भांति विचरने लगे हैं। ओ, ये सम्राट गर्जना की उसी शैतानी शक्ति का जादू है। आह, स्वाक! उस शार्क मछली की पूंछ के तेज वार से भोकाल के हाथ से ढाल छूट गई और भोकाल पर कटे पक्षी की भांति नीचे गिरने लगा। नीचे, वहां जहां उसकी मृत्यु उस नुकीले मस्तूल के रूप में उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। उफ, ढाल की सहायता से उड़कर मैं उस मस्तूल से बच सकता था, और अब मैं ढाल को प्राप्त नहीं कर सकता। वह मुझसे दूर है। अब मैं मृत्यु से किसी भी दशा में नहीं बच सकता। भोकाल मौत के आगोश में संवाने जा रहा था और देखने वाले हतप्रभ खड़े देख रहे थे, सिवाय तीरंदाज के। ऐसे में सिर्फ भोकाल की ढाल ही उसके प्राण बचा सकती है, इसलिए भोकाल की ढाल उसके हाथ में पड़वानी होगी। अब भोकाल नहीं बचेगा। हा 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 हा। मस्तूल पानी के जहाजों को दिशा देने के लिए बांधे जाने वाले कपड़े यानी पाल के बांधने में प्रयोग होने वाला एक ऊंचा मोटा लकड़ी का डंडा। किसी भी तरह अपनी ढाल को पकड़ने के लिए तैयार रहो भोकाल। टनाक! सर! धन्यवाद मित्र तीरंदाज। अपना माथा पीट लिया सम्राट गर्जना ने। यदि एक और पल तीरंदाज अपने बाड़ों का कमाल नहीं दिखाता तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भोकाल मारा गया था। दुखी ना हो बस, मस्तूल से बच गया तो क्या हुआ, वह अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि मृत्यु दूत उसकी तरफ बढ़ रहा है। सत्य कहा गुरुदेव, लेकिन अब दोनों जो सोच रहे थे वह नहीं होने वाला था। हवा में विचरते हुए मृत्यु के दूत अब उस भोकाल को मौत नहीं दे सकते थे, क्योंकि भोकाल तो अब खुद ही खच मृत्यु बन गया था। खचाक खचाक! वाह भोकाल वाह, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में पराक्रमी हो। अब हम यह युद्ध अवश्य जीतेंगे। भोकाल के इस कारनामे जहां मित्रों के उत्साह को दुगना किया, वहीं शत्रुओं के मनोबल को और गिरा दिया। ओह, अब भोकाल को अपने तक पहुंचने से रोकने के लिए और कुछ करना होगा। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दुष्टों, क्योंकि भोकाल तुम्हारे लिए मृत्यु का परकाला बनकर तुम तक आ पहुंचा है। इन दोनों के पास तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसका किसी चमत्कारी शक्ति होने का गुमान हो, तो फिर विनाश मचाने वाली वे चमत्कारी तरंगे कहां से छूट रही थी। ओह, तूने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है भोकाल। तू नहीं जानता कि गर्जना उस तूफान का नाम है जो तेरे प्राणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। ठाक! उफ! तो जैसे तूफान भोकाल जैसे अडिग पर्वत से टकरा कर ठाक न केवल अपनी दिशाएं बदल देते हैं, अपितु टनाक अपना दम भी तोड़ देते हैं। टनाक! उफ! गजब का तलवार का धनी था सम्राट गर्जना, लेकिन इसका क्या किया जाए कि उसके सामने जो था वह महाबली और महागुरु की शक्तियों वाला अद्भुत तलवार का धारक था। टनाक! कि तभी इसलिए परास्त होता जा रहा था सम्राट गर्जना, कि तभी सम्राट गर्जना की तलवार से टकराई वे चमकीली किरणें तलवार में समाती चली गईं। इसी के साथ भोकाल को पता चल गया उन चमकीली तरंगों के स्रोत का। ओह, वह शैतानी मूर्ति! मुझे इसे नष्ट करना होगा। ओह, तेरे कदम बता रहे हैं भोकाल कि तू कहां पहुंचना चाहता है, लेकिन अब जो शक्ति मेरी तलवार में भर गई है उसके होते च्यूं तू मृत्यु लोक के सिवाय कहीं नहीं पहुंच सकता। शाबाश गर्जना, मार डालो इसे। चिंता न कीजिए गुरुदेव, मात्र कुछ ही क्षणों की बात है, फिर मुट्ठी भर राख बना यहां पड़ा नजर आएगा ये, जिसे सारी दुनिया महाबली पराक्रमी जैसे बेकार के नामों से पुकारती है। उफ! गर्जना की तलवार से निकलती शक्ति का जवाब मैं भी अपनी तलवार की ज्वाला शक्ति से दे सकता था, अगर मेरी तलवार मेरे हाथ में होती, लेकिन इसके अंधाधुंध प्रहार मुझे तलवार तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। आह! भोकाल के कंठ से उबली पीड़ा भरी चीख मानो पूरे रण क्षेत्र में गूंजती चली गई। आह! महाबली भोकाल की यह चीख सिद्ध कर रही है कि वह संकट में फंस गया है। ऐसे में उसे सहायता की आवश्यकता है, लेकिन इस अवस्था में मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूं। अपनी हालत पर बुरी तरह झुंझला उठे तीरंदाज को भोकाल की सहायता करने का रास्ता सुझाई दिया, लेकिन घायल शरीर, कटी हुई टांग, भला ऐसे में क्या करता वह योद्धा। परंतु योद्धा सिर्फ लक्ष्य देखते हैं और कृत संकल्प होकर बढ़ चलते हैं। एक असंभव कार्य करने जा रहा था तीरंदाज। इधर भोकाल
हा 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 हा। थकान की वजह से तो तेरा शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है भोकाल। अब तू ज्यादा देर तक अपने आप को मृत्यु से बचाए नहीं रख सकता। हा 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 हा। उफ। भोकाल की ढाल भी उसके हाथ से छूटकर एक तरफ जा गिरी। अब निहत्था खड़ा था भोकाल और उसके सामने खड़ा था उसका विनाश। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब इस गर्जना की तलवार से किरण निकलने भर की देर है और फिर उड़ जाएंगे मेरे पर खच्चे। अब तू हारेगा भोकाल। बूम। अब भोकाल नहीं हारेगा। शैतानी मूर्ति के टूटने के साथ ही टूटी सम्राट गर्जना की शक्ति भरी तलवार भी। खच। हम बर्बाद हो गए सम्राट। किसी के तीर ने हमारी शक्ति समाप्त। खच। सर। कौन है यह अनोखा तीरंदाज? ओ। सम्राट गर्जना की गर्जना ने भोकाल को चौंकाया। सैनिकों, टूट पड़ो भोकाल पर। अपने सम्राट के आदेश पर दौड़ पड़े सैनिकों की टुकड़ी भोकाल तक पहुंच पाती उससे पहले ही धाक। आह। भोकाल की मजबूत भुजाओं की गिरफ्त में था सम्राट गर्जना। अपने सैनिकों से हथियार डालने को बोलो गर्जना, वरना तेरे शीश को ये धड़ से उतार फेंकूंगा मैं। तुरंत ही सभी हथियार डाल दो। सम्राट के आदेश का पालन हुआ। हम युद्ध जीत गए। सम्राट गर्जना और उसके सैनिकों को बंदी बनाने के पश्चात इस विजय का सारा श्रेय तुम्हें जाता है तीरंदाज। तुम्हारी वीरता को प्रणाम करते हुए विश्व भर में महाबली कहलाए जाने वाले भोकाल आज तुम्हें महाबली का खिताब देता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बौना भोकाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।